वेलकम फ्रेंड्स। अब हम लोग फंक्शंस के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की बेहद ज़रूरत है कि जब हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं तो उसका सीक्वेंस, उसकी कॉलिंग और डेफिनेशन में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा। देखिए, अगर कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो डिफाइन हुआ है तो वो कॉल होगा, लेकिन अगर बनाया नहीं हुआ, डिफिनेशन मतलब बनाना, फंक्शन बनाना, फंक्शन को डिफाइन करना मतलब उसकी बॉडी बनाना मतलब उसको डिफाइन करना, ये इसको बनाना बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को अगर हम बना रहे हैं और उसकी कॉलिंग हो रही है, दैट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। बट अगर आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लेकिन उसको बनाया नहीं हुआ तो लिंकिंग एरर आएगी कि आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लेकिन आपने उसको बनाया नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन कॉल किया शो नाम का, मान लीजिए आपने डिक्लेयर भी कर दिया उसको void शो, और आपने अंदर भी कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आपने यहाँ पे भी void दे दिया एंड यू जस्ट कॉल इट शो गेट ch प्रोग्राम क्लोज्ड। इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो इसमें एरर आएगी लिंकिंग एरर। लिंकिंग एरर जो आएगी वो ये आएगी कि व्हेन यू आर कॉलिंग शो तो उसको शो मिल नहीं रहा, इसलिए ये एरर है, इट्स ए लिंकिंग एरर। ठीक है, ये कब हटेगी? जब हम शो नाम के फंक्शन को बनाएंगे। जैसे हमने यहां पे बनाया void शो और यहां पे हमने दिया printf I am in show। Now the program is okay। शो फंक्शन कॉल हुआ, आई एम इन शो प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद में लौट के नीचे आया, गेट ch करके प्रोग्राम से बाहर आ गया, दैट्स इट, प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया। दैट इज द नॉर्मल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। बट व्हाट इफ कि अगर आपने बनाया नहीं होता तो लिंकिंग एरर होती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप कॉल तो कर नहीं रहे और आपने बना दिया, आप कॉल नहीं कर रहे, यू आर नॉट कॉलिंग अ फंक्शन बट आपने बना दिया। पहला केस क्या था, ऊपर लिख लेते, केस 1 था फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन डिफाइन हुआ नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या रहा, लिंकिंग एरर। ठीक है, केस 2 फंक्शन कॉल नहीं हुआ, डिफाइन हुआ, तो रिजल्ट क्या रहा, ओनली वार्निंग। एरर नहीं आएगी, वार्निंग आएगी कि शो नाम का फंक्शन आपने बनाया हुआ है पर आपने इसको कॉल नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने इसको कॉल नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे फंक्शंस बने हुए हैं, आप कॉल नहीं करते। प्रिंटफ, आपने प्रिंटफ का यूज़ कर लिया, स्कैनफ का यूज़ नहीं किया किसी समय में, जरूरत नहीं थी उसकी, तो कोई एरर थोड़ी ना है वो। ठीक है ना, तो अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो बना लीजिए, उसको कॉल नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और केस आता है कि फंक्शन का सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग में आपको पढ़ाना चाहूंगा, सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये क्या कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग ऑफ फंक्शन, इसको समझिए जरा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई यहां पे 3 फंक्शन कॉल करना चाहता हूं, लाइक मैंने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, सीधा मैंने 3 फंक्शन बना दिए, मतलब कॉल कर दिए। फंक्शन का नाम है मान लीजिए पहला डिस्प्ले
फिर मैंने बनाया शो, फिर मैंने दिया आउटपुट। 3 फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए, गेट ch और प्रोग्राम क्लोज्ड। लेकिन जब मैंने बनाया फंक्शन तो पहले मैंने बनाया आउटपुट, या मैं इसका भी रिटर्न टाइप नहीं देता, नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। आउटपुट बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा ए, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए डिस्प्ले, और यहाँ लिखा मैंने बी, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया शो, और यहाँ मैंने लिखा सी। तो ये 3 आप नीचे बना दीजिएगा जब कोडिंग करेंगे। तो आप देखिए, पहला फंक्शन कॉल हुआ डिस्प्ले, दूसरा कॉल हुआ शो, तीसरा कॉल हुआ आउटपुट। लेकिन बनाया पहले कैसे गया, पहले आउटपुट, फिर डिस्प्ले, फिर शो, यानी कि तीसरे नंबर वाला पहले बना, दूसरे नंबर वाला लास्ट में बना, और पहले नंबर वाला बीच में बनाया हमने। ठीक है, तो क्या क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या रिलेशनशिप है फंक्शन बनाने को और कॉल करने के बीच में? सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग ऑफ फंक्शन क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग फंक्शन, क्या डेफिनेशन इसके ऊपर इफेक्ट डालता है? बिल्कुल नहीं। मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो इसको नहीं जानता, वो मेन से शुरू होता है, मेन पे आके खत्म होता है, एज सिंपल एज दैट। तो फंक्शन कॉलिंग जो आप कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज इमैटेरियल कि फंक्शन आपका कैसे बना हुआ है, ऊपर नीचे कैसे भी बना होना चाहिए बस, ठीक है ना। नहीं बना हुआ तो वही लिंकिंग एरर है, लेकिन बना हुआ है तो इर्रिस्पेक्टिव है कि उसकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, नाउ कॉलिंग कैसे हो रही है, दैट एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, तो एक नोट करके हम यहां लिखेंगे, फंक्शन इज कॉल्ड ऑलवेज by the sequence of calling rather than definition. Definition sequence is immaterial, कैसे भी बना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे हो सकता है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस ऑर्डर में कॉल हुआ है उसी ऑर्डर में फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले डिस्प्ले होगा तो आंसर आएगा इसका बी, तो इसका जो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी, जो इसका आउटपुट आएगा, मैं इसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, पहले डिस्प्ले कॉल होगा तो प्रिंट होगा बी, फिर शो कॉल होगा, फिर प्रिंट होगा सी, और फिर आउटपुट कॉल हुआ, फिर प्रिंट होगा ए। जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने कॉल किया है उसी ऑर्डर में फंक्शन को बनाए, मेन बात ये समझ लो बस। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आप कॉल कर रहे हो उसी ऑर्डर में फंक्शन को बनाए, बनने चाहिए चाहे ऊपर नीचे बने। इनके ऊपर नीचे बनने से कॉलिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर कॉलिंग, दैट एक्चुअली मैटर्स। ठीक है, अगर मैं शो को ऊपर लिख दूं तो पहले शो कॉल हो जाएगा, तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा सी, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट ए। भाई अगर शो पहले हो गया तो पहले सी कॉल होगा, फिर डिस्प्ले के अंदर बी कॉल होगा, नेक्स्ट आउटपुट में ए कॉल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस था कि आप फंक्शन के सीक्वेंस को समझ सकें। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जिस ऑर्डर में आपने कॉल किया है उस ऑर्डर में अगर आपने बनाया नहीं है तो बनाया नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस ऑर्डर में कॉल किया है उससे फर्क पड़ता है। बस इस बात को दिमाग में लेके बैठिए। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे, इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको इनकी एक्चुअल में ज़रूरत है। थैंक यू।